हाय गाइस, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम पहले ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे, फिर हम विदाउट ग्राफ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अ फोर्स एक्ट फॉर 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक 20 kg का मास है, ऐसे करके ब्लॉक समझ लो इसको, जिस पर ऐसे करके फोर्स लग रही है। ठीक है, और वो जो फोर्स है वो 20 सेकेंड लगती है। 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये जो मास था ये स्टार्टिंग में रेस्ट पर था जब इस पे फोर्स लग रही थी। 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगती है और ये ब्लॉक आगे जाता है। विच द फोर्स कॉज्ड एंड द बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। जब तक फोर्स लगती है उसके बाद, आफ्टर विच कह रहा है, जब तक फोर्स लगती है उसके बाद, ये 20 सेकेंड तक फोर्स लग रही है। 20 सेकेंड के बाद ये जो ब्लॉक है ये 10 सेकेंड के लिए 50 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि ऐसे करके ये 10 सेकेंड के लिए यहां से यहां तक 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, यहां आ जाता है, ये इसने कहा। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना है। चलें तो शुरू करते हैं। कैसे बताएंगे, देखो फोर्स जो है 20 सेकेंड के लिए लग रहा है, यानी कि केवल ये 20 सेकेंड के लिए ही यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का। ठीक है, 20 सेकेंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया, यानी कि इस सेक्शन में 20 सेकेंड के बाद इस 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो हमें फोर्स पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और ये कब वैलिड होता है, जब मास कांस्टेंट होता है, और इस क्वेश्चन में हमारा मास कांस्टेंट है 20 kg। ठीक है, तो हम इसका यूज करके फोर्स निकाल सकते हैं अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए। ठीक बात। एक्सेलरेशन हम पता करेंगे ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ये। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सही है। अब इन्होंने कहा है कि 20 सेकंड के लिए एक्सेलरेट होता है ये ब्लॉक, क्योंकि 20 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो सारी वैल्यू कांस्टेंट है फोर्स की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही लग रहा होगा यहाँ पे। हाँ जी, तो वीटी ग्राफ बना रहे थे। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, ध्यान दो, जीरो से जब टाइम बराबर जीरो से टाइम बराबर 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होगा। नहीं, एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 20 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम बराबर 0 पर 0 है, यानी कि टाइम बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वेलोसिटी 0 है। और टाइम बराबर टी से लेके टाइम बराबर 20 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ा, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, वेलोसिटी बढ़ती गई है। तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, बात क्लियर है। ध्यान से देखो, यहां पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा इसका स्लोप, और इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ठीक है,
और ये वो पॉइंट होगा जहां पर इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ऐसे करके v हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें ये वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, फिर उसके बाद 10 सेकंड के लिए फोर्स लगनी बंद हो गई और इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, जो वीटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसका स्लोप 0 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। ये टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, ये वाला टाइम 10 नहीं, सॉरी, ये टाइम हो जाएगा 30 सेकेंड, क्योंकि 20 के बाद वो 10 सेकेंड और चला। 20 में 10 और जोड़ोगे तो 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन निकालना, जिससे कि हम फोर्स निकाल सकें इसका यूज करके। ठीक है, समझना। अब यहां से हमें एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसका tan थीटा ले लेंगे, यानी कि स्लोप ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दो, हमें स्लोप लेने के लिए ये तो पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा इसका स्लोप और यही बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन के। लेकिन हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एरिया का यूज करेंगे। इसके एरिया से हमारा क्या फायदा, इसके एरिया से हमारा फायदा ये होगा कि ध्यान दो, जो ये होता है, यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब तुम ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसने 50 मीटर चला नेक्स्ट 10 सेकंड में, यानी कि इस टाइम इंटरवल में इसने 50 मीटर चला। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में इसने 50 मीटर चला। ठीक है, जब इस टाइम इंटरवल में इसने 50 मीटर चला तो इस एरिया को हम 50 मीटर के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि यही एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और 50 ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगी। ठीक है, ध्यान दो, तो इसका एरिया कैसे आएगा सर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय दिस, इसको मैं बोल देता हूँ फिलहाल के लिए v डैश, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 50 मीटर के 50। ठीक है, यहां से v निकल के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से हमारे पास v डैश की वैल्यू आ गई, v डैश की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा इसके स्लोप के, और इसका स्लोप हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 5, ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20, और ये आ जाएगा 1/4 के। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो लो भैया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना दे रखा है इन्होंने, एम इन्होंने दे रखा है हमें 20 kg। ठीक है, तो रख देते हैं 20 इंटू एक्सेलरेशन 1/4, यहां से जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अब हम विदाउट ग्राफ से सॉल्व करेंगे। पहले मुझे बताओ कि ग्राफ से समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट में बता देना यस। ठीक है, उस अब आते हैं विदाउट ग्राफ, बिना ग्राफ से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। चलिए, क्वेश्चन दोबारा एक बार समझ लो। ये जो ब्लॉक है इस पर फोर्स ऐसे लग रही थी, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर था। ठीक है, और टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 20 सेकेंड तक इस पर फोर्स लगती रही। ठीक है, और इस इंटरवल में इसके पास एक्सेलरेशन था, और ये इंटरवल में जो टाइम लगा 20 सेकेंड का ये इंटरवल था। उसके बाद यहाँ पर फोर्स लगनी बंद हो गई और इसके बाद जो ब्लॉक है वो 50 मीटर और आगे गया,
और ये 50 मीटर ये कितनी देर में गया, ये 50 मीटर गया 10 सेकंड में। ठीक है, इसके बाद रुका या नहीं रुका उसकी इंफॉर्मेशन इन्हें हमें नहीं दी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी क्वेश्चन में। और इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा कि ये बता दो भैया फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने हमसे ये पूछा। तो चलिए कैसे निकालते हैं अब। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता चल जाए, ठीक है, अगर हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता चल जाए तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे इस इतने पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे और u की वैल्यू रखेंगे 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 0 कर देने के बाद ये हो जाएगा a इंटू टी और v इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू टी। अब यहाँ पर हमें t की वैल्यू तो पता है 20 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट पर कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं पहले। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम यहाँ एक काम करते हैं, इस इंटरवल को देखो, यहां से यहां तक के लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s कितना है 50 इज इक्वल टू u। अब ध्यान दो, ये जो u है ये इस इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी है, इस इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी है ये u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ही इस इंटरवल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वही हमारी ये है। तो u की जगह मैं लिख सकता हूं दिस इनटू t। टाइम कितना लगा इसने 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड प्लस, अब इस इंटरवल में एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि फोर्स लगना तो यहाँ पे बंद हो गया ना, एक्सेलरेशन यहाँ 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 पूरी का पूरा ये। ठीक है, सो v इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई, इस v की वैल्यू को यहाँ रख दो और यहाँ से t की वैल्यू रख दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। सो v इज इक्वल टू a इंटू टी, a इज इक्वल टू v बाई टी। v की वैल्यू है हमारे पास 5, टाइम की वैल्यू 20 और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। हमें चाहिए थी फोर्स। फोर्स के लिए F इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं हम क्योंकि मास कांस्टेंट है ब्लॉक का। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1/4 और ये आ जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर है। सो दोनों मेथड से हमारा 5 न्यूटन आंसर आ रहा है जो कि सही है। ठीक है, ये विदाउट ग्राफ से है, ये ग्राफ से है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया? बताइए।